चलिए आज एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी में चलते हैं जहां एक विशाल साम्राज्य डूबता है और एक नया देश जन्म लेता है। तो सवाल ये है कि आखिर कैसे कैसे एक अकेले कारोबारी कंपनी एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लेती है। ये सवाल आज के भारतीय इतिहास की बिल्कुल जड़ में है और इसका जवाब शुरू होता है एक बहुत ही ताकतवर साम्राज्य के बिखरने से। तो हुआ ये कि 18वीं सदी की शुरुआत में वो शक्तिशाली मुगल सल्तनत, जिसने सदियों तक पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की थी, वो अचानक ताश के पत्तों के महल की तरह ढहने लगी। अब देखिए, जैसे ही दिल्ली की हुकूमत कमजोर पड़ी, हुआ क्या? बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसी कई रियासतें अपनी आज़ादी का ऐलान करने लगीं। हर कोई उस खाली जगह को भरने की होड़ में था और इसी ने बनाया एक जबरदस्त पावर वैक्यूम। और इसी उथल-पुथल के बीच सोचिए, एक बिल्कुल नया खिलाड़ी मैदान में उतरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। नाम के लिए तो एक कारोबारी कंपनी थी, लेकिन इनकी नज़रें सिर्फ मुनाफे पर नहीं बल्कि कहीं बहुत आगे थीं। देखिए, शुरू में तो इनका मकसद सीधा साधा था, कारोबार, कपास, रेशम, मसाले, यही सब। लेकिन इन्हें बहुत जल्द ही एक बात समझ आ गई कि असली दौलत कारोबार में नहीं, असली दौलत तो हुकूमत में है, राज करने में है। और इसके लिए उनकी सबसे बड़ी चाल थी एक पॉलिसी जिसका नाम था सब्सिडरी अलायंस। ये आप समझिए एक ऐसा मीठा जहर या रेशमी जाल था जिसमें फंसकर बड़े बड़े आज़ाद नवाब और राजा बस अंग्रेज़ों की कठपुतली बनकर रह जाते थे। और फिर हुई दो ऐसी लड़ाइयां जिन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। 1757 में प्लासी और 1764 में बक्सर। बस इन दो लड़ाइयों के बाद कंपनी सिर्फ एक व्यापारी नहीं रही, वो हिंदुस्तान के बड़े हिस्सों की बेताज बादशाह बन गई। लेकिन एक सदी का ये जो शोषण था, जो जुल्म था और जिस तेजी से हालात बदल रहे थे, उसका लावा अंदर ही अंदर पक रहा था। और फिर वो लावा एक विस्फोटक पूरे देश में फैले विद्रोह के रूप में फट पड़ा। हाँ, ये सच है कि इस विद्रोह को बहुत बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन 1857 की ये क्रांति अंग्रेजों के लिए एक ऐसा गहरा सदमा थी और हिंदुस्तान के इतिहास में एक ऐसा मोड़ जहां से अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला था। और इस विद्रोह का असर देखिए, सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म, अब हुकूमत सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथ में आ गई। लेकिन इससे भी बड़ी बात ये हुई कि इसने संगठित राष्ट्रवाद की वो चिंगारी भड़का दी जो आगे चलकर एक बड़ी आग बनने वाली थी। और उसी विद्रोह की राख से भारतीय नेताओं की एक बिल्कुल नई पीढ़ी सामने आई, एक ऐसी पीढ़ी जो अब एक साझा पहचान, एक आइडिया ऑफ इंडिया बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। इस नई जागृति के लिए ये समझना बहुत जरूरी था कि अंग्रेज असल में कर क्या रहे हैं। और इस सच्चाई को सामने लाए दादा भाई नौरोजी अपनी मशहूर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी से। उन्होंने हिसाब लगाकर बताया कि कैसे अंग्रेजी नीतियां भारत का सारा धन निचोड़कर इंग्लैंड भेज रही हैं। अब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, उसके शुरुआती दौर में दो तरह की सोच थी। एक तरफ थे नरम दल के नेता, इन्हें लगता था कि अर्जी और याचिकाओं से धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। और दूसरी तरफ थे गरम दल, जिनका अंग्रेजों की नीयत में कोई भरोसा नहीं था। वो चाहते थे सीधी कार्यवाही और पूर्ण स्वराज। और इसी गरम दल की, इसी नई सोच की सबसे बुलंद आवाज बने बाल गंगाधर तिलक। उनका वो नारा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये पूरे आंदोलन की नई आत्मा की आवाज थी। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और 20वीं सदी में चलते हैं। ये वो दौर है जब इस संघर्ष की बागडोर एक ऐसे इंसान के हाथ में आती है जो इसका पूरा तरीका ही बदल देता है, महात्मा गांधी। गांधी जी ने जो किया वो कमाल था। उन्होंने आज़ादी की इस लड़ाई को कुछ पढ़े लिखे लोगों तक सीमित न रखकर देश के करोड़ों आम लोगों की लड़ाई बना दिया। चाहे वो 1920 का असहयोग आंदोलन हो, 1930 का नमक सत्याग्रह या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, उन्होंने अहिंसा को एक ऐसा हथियार बनाया जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी। तो दशकों का संघर्ष, दूसरा विश्व युद्ध, इन सब की मार के बाद आखिरकार वो दिन आया जब अंग्रेज भारत छोड़ने को तैयार हो गए। आज़ादी दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन
इस आज़ादी की सुबह पर एक बहुत ही भयानक, एक बहुत बड़ी त्रासदी का अंधेरा भी छा रहा था। सत्ता सौंपने का जो आखिरी प्लान बना, जिसे माउंटबेटन प्लान कहते हैं, उसमें एक ऐसी शर्त थी जिसने सबको हिलाकर रख दिया। वो शर्त थी इस देश का बंटवारा। धर्म के नाम पर इस जमीन के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। और फिर 14 अगस्त 1947 की आधी रात, जब दुनिया सो रही थी, तब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना वो ऐतिहासिक भाषण दिया। एक ऐसा भाषण जिसने उस पल की उम्मीद, उस आज़ादी की खुशी और साथ ही उस बंटवारे के दर्द, दोनों को हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज कर दिया। तो इस तरह एक लंबा संघर्ष तो खत्म हुआ, लेकिन असल में एक नया और शायद उससे भी मुश्किल संघर्ष शुरू हो गया था। साम्राज्य और बंटवारे की इस बहुत ही पेचीदा विरासत से एक नए आधुनिक देश को गढ़ने की चुनौती। ये वो सफर है जो उस दिन शुरू हुआ और शायद आज भी जारी है।